हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एल्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और 21 को। यह जो प्रैक्टिस सेट है यह है 5000 सीरीज का। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 19 तक अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं 20 और 21 को। टोटल क्वेश्चन रहेगा 100। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी बताइएगा। यह शुरू किया गया था 1987-88 में। 1987-88 में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? यह की गई थी 1992 ईस्वी को। रेखा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? रेखा समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। यहाँ राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यह किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? यह हो जाएगा दशावतार मंदिर जो देवघर में है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया था गुप्त वंश के द्वारा। गुप्त वंश के द्वारा बनाया गया था। भीतरगांव का मंदिर कहाँ? कानपुर में है। भुमरा का मंदिर सतना में है। तिगवा का मंदिर विष्णु मंदिर कहाँ है? जबलपुर में है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा पोटास की। पोटास की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मध्य अंडमान का, सॉरी माउंट हैरियट पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अंडमान का। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न से किसकी सहायक नदी है? ये किसकी सहायक नदी है? तो यह महानदी की है। महानदी की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणी और वैतरणी जो है महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? जो जिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश है। चांगला दर्रा मेघालय में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोमडिला दर्रा का अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? जल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी रोग होता है? तो होता है ब्लैक फुट। इटाई रोग किसके अधिकता से होता है बताइएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? यह संबंधित था अर्थ विभाग का अध्यक्ष। सनकादिक संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं। सनकादिक संप्रदाय से संबंधित संत कौन से हैं बताइएगा। तो यह है निम्काचार्य। निम्काचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया था। द्वैतवाद का मत दिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकारी शासक कौन था? यह था इल्तुतमिश। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। चलिए इसे मिलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। किसके द्वारा बनाया गया है? कौन सा मठ है बोध गया में? चलिए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। हेविस मठ जो है यह लद्दाख। हेविस मठ कहाँ है? तो लद्दाख में है। तवांग मठ जो है यह बोध गया में है। तवांग मठ कहाँ है? एक मिनट। तवांग मठ जो हो जाएगा यह हो जाएगा, तवांग मठ जो हो जाएगा यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। बोधि मंडा जो हो जाएगा मठ, बोधि मंडा यह हो जाएगा बोध गया में। और नामग्याल जो मठ है यह है धर्मशाला अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है? तय किया गया है 11वां शिलालेख में। पहला में क्या है? गौ हत्या पर निषेध है। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में। कपास का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? हड़प्पावासी ने, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा धरसाना। चोल के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? कौन सा संगठन था? यह था सभा जो था ब्राह्मणों का संगठन था। क्वेश्चन नंबर 20 से 1857 की क्रांति द्वारा संबंधित स्थान का सुमेलित कीजिए। लियाकत अली खान बहादुर खां जिमुला बेगम हजरत महल कहाँ से की थी बताइएगा। बेगम हजरत महल लखनऊ से की थी। बेगम हजरत महल कहाँ से की थी? क्या की थी? एक मिनट रुक जाइएगा।
लियाकत अली जो किए थे इलाहाबाद से, इलाहाबाद से। खान बहादुर खां बरेली से। खान बहादुर अजीमुल्ला जो किए थे या फतेहपुर से। बेगम हजरत महल अवध यामिन लखनऊ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? था शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? या निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यह हुआ था रॉलेट एक्ट का आना सबसे पहले हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये मार्च 1913 में सबसे पहले आई थी। उसके बाद सत्याग्रह हुए थे अप्रैल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 में। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? यह किया गया है कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? यह है गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? यह है अबंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल 32 में रिट की चर्चा की गई है, सुप्रीम कोर्ट इसे जारी करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? यह है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में राजनीति निषेध तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? यह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। डीपीएसपी आयरलैंड का संविधान भाग 4 36 से लेकर के 51। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो हो जाएगा वित्त मंत्रालय की परामर्श दात्री समिति। जबकि लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति क्या है? समिति संसद की स्थायी समिति है। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं बताइएगा, और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति ध्यान रखिएगा। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। यह किसका सूचकांक है? तो जलीय वातावरण में नदी का प्रदूषण मापा जाता है तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से हम नदी का प्रदूषण को मापते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह नेपाल में। लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? क्या है? हेनरिक हर्ट्ज ने। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? यह है प्रथम उत्तोलक श्रेणी का। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? क्या करता है? इनमें से सभी। टरबाइन जो है, डायनोमो है, पवन ऊर्जा है, यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर का ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गुरुत्व का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। गुरुत्व का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व अदिश राशि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्व जो अदिश राशि नहीं है। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रवों के अगर तापमान में वृद्धि करते तो उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या घट जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? विद्युत धारा का चालक है सिल्वर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है बताइएगा? यह होता है जल का प्रकाश अपघटन के कारण। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्र की संपदा में किससे शामिल नहीं किया जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति को, जबकि पशुधन खान को सम्मिलित किया गया है। बंदी की द्विधा प्रिजनर्स डायलेमा सब निम्न से किससे संबंधित है? बंदी की दुविधा किससे संबंधित है? तो क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। यूएनडीपी का बहुआयामी निर्भरता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? यह बना है 10 प्रत्ययों से। मनुष्य के जीव के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? कड़वाहट कहाँ देखा जाता है? तो यह देखा जाता है पिछला भाग में। आगे देखा जाता है मीठा।
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो यह पेप्सिन बदलता है। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन है, यह है विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? क्या करती है? ग्रसनी में। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? यह होता है गाउट। आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? यह करता है आइरिस। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। चलिए अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट को। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया था, जो कि विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। राम जी क्या है? तो विशिष्ट है, विशेष आदमी है। इस तरह से याद करिएगा, याद हो जाएगा। विशेष कौन है? तो राम जी हैं, तो राम जी से याद हो जाएगा रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय श्री राम लगाते हैं तो श्री संप्रदाय हो जाएगा रामानुजाचार्य से। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो माधवाचार्य थे। इनका जो मत था द्वैतवाद था। विष्णु स्वामी का है रुद्र संप्रदाय, और इनका जो मत है ये है शुद्ध द्वैतवाद। निम्काचार्य का जो हो जाएगा संप्रदाय सनकादि संप्रदाय, और इन्होंने द्वैत मत दिया था। प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता को देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है, और इसका निर्माण किसने करवाया है? नरसिंह देव प्रथम ने। कांची का कैलाश मंदिर कहाँ है? बताइएगा, कांची का कैलाश मंदिर कहाँ है? तो यह है इसका जो निर्माण कराया गया है पल्लवों के द्वारा करवाया गया है, नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा। मामल्लपुरम का तट मंदिर कहाँ किसने बनवाया है? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव ने बनाया है। ओडिशा का लिंगराज मंदिर अयाती केसरी ने बनाया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को अब देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया? यह शुरू किया गया था 1964 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो यह है ज्वारीय वन। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? यह है इनमें से सभी, काराकोरम, हिंदुकुश और कुनबुन। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय मृदा को अन्य नाम से जानते हैं कल्लर, जबकि बांगर किसका है? बांगर खादर जलोढ़ का है। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? कौन सा एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं या नहीं बनाता है? सुएज नहर, जबकि कैस्पियन सागर, यूराल और काकेशस जो पर्वत है यह एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है। सुएज नहर किसे जोड़ता है? बताइएगा। जोड़ता है लाल सागर को भूमध्य सागर से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से बताना है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है या नहीं है? गलत है। गुरु शिखर किसका है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नारकिक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? यह है सिंगापुर। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? इसमें आंसर दिया गया है 1 फरवरी 1982 को। मेरे ख्याल से होगा 1 फरवरी 1972 को। एक बार इसे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? डिपोर झील किस राज्य में है? बताइएगा। तो यह है असम में है। लोकटक झील मणिपुर में है। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? यह किस अनुसूची में शामिल है? तो 5वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। मौलिक अधिकार चर्चा है भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य की चर्चा है भाग 4 के क में। निर्वाचन किससे संबंधित है? भाग 15 में निर्वाचन है। और आपात उपबंध जो है
18 में है। इसका राइट आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर है न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह होता है विधानसभा के प्रति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 21 वर्ष या उससे ऊपर, जबकि वोट देने का अधिकार 18 वर्ष होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? भारतीय का अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध जो है मूल अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 280 में इसका चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो यही सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग की संसद नियुक्त करती है, ये सब गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट को जांच करती है? यह जांच करती है लोक लेखा समिति। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा किलोखरी को अपनी राजधानी की शासक ने बनाया था। लोक लेखा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। लोकसभा और प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज खां। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्थापत्य का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता है, जबकि चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। परम भागवत को उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ यह यजुर्वेद का है। शतपथ और तैतरीय। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से। मौर्य वंश से। गुप्त वंश का ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश का हो जाएगा वायु पुराण। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा। यह था वॉरेन हेस्टिंग। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 ईस्वी में। नौसेना विद्रोह 1946। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934। बारदोली सत्याग्रह 1928। पूना पैक्ट 1931, जो कि गलत दिया गया है। पूना पैक्ट कब हुआ था आप लोग बताइएगा। यह हुआ था 1932 में। डेट क्या है इसका बताइएगा, किसके साथ हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? वंदे मातरम पहली बार 12वां अधिवेशन में गाया गया था। समाचार 1 मिनट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 12वां अधिवेशन 1895 में गाया था। 1895 में गाया था। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, सुधार कर लीजिएगा। 1896 में गाया गया था। 1896 में गाया गया था, जल्दबाजी में 1895 बुला गया। चलिए, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? यह थे विलियम कैरी। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? न पिघलने का कारण है यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊर्जा को प्रवर्तित कर देता है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। 37 नंबर है फ्लोरेस्टेट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग करता है पारावाष्प एवं आर्गन का। पारावाष्प एवं आर्गन का। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? दूध और पानी का मिश्रण। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली कोशिकांग निम्न में से कौन है? केवल पादप कोशिका में कौन सा पाया जाता है? तो प्लास्टिड, लवक। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बनी होती है पेप्टोग्लाइकन के। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित करता है? इंसुलिन के द्वारा। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है बताइएगा। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? सर्वाधिक जंतु पाया जाता है आर्थ्रोपोडा संघ में। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है
सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? यह किया था नील्स बोर ने। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है गर्म एल्यूमिना का, गर्म एल्यूमिना का। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है? साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है? यह करता है पाइशीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक, यह गलत है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। सभी ये दो क्या है? गलत दिया गया। ओलिव की शाखा जो है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक नहीं है। दिल्ली का मोती मस्जिद किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? यह बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी, जो कि 5वें गुरु थे। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, बिशन दास और मोहम्मद मुराद थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी है? तो जहांगीर के द्वारा। अशोक के कौसंबी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। कौसंबी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया है। इत्माद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। नादिर शाही से लेकर के चला गया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था फारसी में अनुवाद किया था। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर के रखा था। धर्मट का युद्ध, यह एक ट्रिक याद रखिएगा, बाघ शाह देव। यहाँ पे देख लेते हैं धर्मट का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था अप्रैल 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में सामोगढ़ का युद्ध हुआ था। मई 1658 में। मार्च 1658 में। मार्च 1659 को क्या हुआ था? देवराई का युद्ध। औरंगजेब तीनों विजय हुआ था। दारा शिकोह की पराजय हुई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20 और 21 हो चुका है। अब अगला वीडियो में देखेंगे 21 और 22 का प्रैक्टिस सेट। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।